सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। शुड वी लुक आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यानी कि आज इस वीडियो में बात कर रहे होंगे कि जब हम किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जब कॉलेजेस को जज करते हैं कि इसमें मुझे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, ये मेरे लिए बेटर होगा या फिर ये बेटर होगा, इसका ये क्राइटेरिया पसंद आ रहा है, इसका ये क्राइटेरिया पसंद आ रहा है, तो जिस क्राइटेरिया पे भी अगर हम जज कर रहे हैं तो क्या इसमें हमें एक क्राइटेरिया इंफ्रास्ट्रक्चर भी रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जज करें तो किस हद तक जज करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से कहीं कुछ ज्यादा जज कर कॉलेज को कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है तो कॉलेज खराब हो गया। कहीं इस प्रकार की चीजें हैं या फिर नहीं है, और अगर जज करें तो क्यों करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब हम क्या समझते हैं, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको कॉलेज के अंदर दिख रही हैं, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, चाहे आपके क्लासरूम्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, आपके एकेडमिक बिल्डिंग्स हो गए, आपको वाईफाई प्रोवाइड किया जा रहा है, वाटर फैसिलिटीज हो गई, जितनी भी सारी चीजें हो गई, इसके साथ जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। तो देखिए, एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर होल एक ओवरऑल पिक्चर हम नहीं देख सकते, क्योंकि हो सकता है ओवरऑल तो बाहर से दिखने में काफी बढ़िया लग रहा हो, लेकिन अंदर से छोटी छोटी चीजों में दिक्कत हो जिसे हम डे टू डे लाइफ में ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं। तो पहले समझिए डे टू डे लाइफ में हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, तो हॉस्टल फैसिलिटीज यूज करते हैं, हम क्लासरूम्स यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लासरूम्स तो डेली क्लास जाना है, उसके बाद वापस लौटकर हॉस्टल आना है, अगर हॉस्टल फैसिलिटीज ले रहे हो तो। वरना अगर हॉस्टल फैसिलिटीज लेना है या फिर नहीं लेना है, कितना इंपॉर्टेंट होता है हॉस्टल फैसिलिटीज, ये सारी चीजों के बारे में अगर डिस्कशन चाहिए तो इसके ऊपर डेडिकेटेड एक सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज का भी मैं वीडियो ला दूंगा कि हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्टल लेना या नहीं लेना है, किस प्रकार का हॉस्टल फैसिलिटीज है, इससे किस हद तक जज करें। तो सबसे पहले समझिए इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में अगर ब्रीफ में समझे तो हॉस्टल फैसिलिटी भी जरूरी है, क्योंकि आधा समय लगभग हम हॉस्टल में बिताते हैं और आधा समय अपना हम लगभग आपके एकेडमिक बिल्डिंग बिताते हैं, कुछ लैब्स में बिताते हैं। तो समझिए लैब्स तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कि आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए काफी जरूरी है, अगर खासकर हम बात करें इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब आप कॉलेज में एंटर लेते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो, एक बढ़िया एटमॉस्फेयर, एक बढ़िया एनवायरनमेंट। तो अगर बढ़िया बाहर से लुक, अगर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग देखने को मिल रहा है, बढ़िया कॉलेज का लुक देखने को मिल रहा है, वहीं से एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आना चालू होता है, खुद को लेकर एक रेस्पेक्ट आता है कि अच्छा इतने बढ़िया कॉलेज को मैंने क्रैक किया है, अब इस कॉलेज से मुझे कुछ तो वर्थ इट हासिल करके जाना है। सेंस ऑफ एनवायरनमेंट हमें वहां पहला आ गया। फिर उसके बाद हम हॉस्टल में जाते हैं। हॉस्टल में जाने के बाद हमने सबसे पहले क्या देखा कि अच्छा मेरे सामने अलमीरा प्रोवाइडेड है, मेरे लिए ये प्रोवाइडेड है, वो प्रोवाइडेड है। इससे आपका ओवरऑल जब आप वापस क्लासरूम के बाद, लैब के बाद वापस लौटकर हॉस्टल में जब रहने आओगे किसी भी रैंडम डे पर, तो कितना ज्यादा आपके लिए आसान पड़ने वाला है। लाइक अगर मान लीजिए आप अपने घर में रहते हो, अगर घर को साफ सुथरा बनाकर रखते हैं तो रहने में काफी आसानी होती। कुछ इस प्रकार से एक एवरेज पिक्चर लेने की कोशिश करिए। सपोज करिए अलमीरा नहीं है, तो उसके बजाय क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने बेड पर ही सामान फेंक कर रखेंगे। इसका एम्बियंस खराब हुआ, आपका हॉस्टल रूम का एम्बियंस खराब, मूड खराब। कई बार इससे देखिए छोटे छोटे फैक्टर से चीजें डिसाइड होने वाली, जज होने वाली हैं। मैं अभी आपकी सिटिंग कैपेसिटी पर भी आऊंगा, बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतने छोटे छोटी चीजों पर शायद आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में चीजें जिस प्रकार से फेस कर रहे होते हैं, जब आपका अपना रूम खराब होता है तो हो सकता है आप अगर कुछ टास्क करने बैठो, चिड़चिड़ापन। क्योंकि कई बार हम अपने हॉस्टल रूम में बैठकर कुछ टास्क कर रहे हो, किसी स्टार्टअप पे काम करना है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है, किसी रिसर्च वर्क पे काम करना है, तो कितना बढ़िया हमें एनवायरनमेंट मिल पा रहा है। उसका पीछे का जड़ क्या है, अलमीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हॉस्टल मैंने देखा अलमीरा प्रोवाइडेड नहीं होता है। कुछ हॉस्टल्स में मैंने देखा कि अगर 2 सीटर कैपेसिटी है, कॉमन अलमीरा दे दिया, कोई बीच में पार्टीशन नहीं। सिक्योरिटी का इशू होता है, खासकर नए नए दिनों में जब हम पहली बार जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं, किसी भी दो नए नए जगह से दो नए नए लोग मिल रहे हैं तो इसी के साथ आपको किस प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट का रूम मिल रहा है। तो हॉस्टल फैसिलिटी से तो हमें जज करना ही करना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैंने बस एक आइडिया दिया कि हॉस्टल फैसिलिटी जरूरी है। डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में कि हॉस्टल के अंदर क्या छोटी सी छोटी चीजें होती है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, जिसकी वजह से आपका हॉस्टल लाइफ खराब भी हो सकता है, बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है। आज मैंने बस एक ब्रीफ दिया, उसके एक एस्पेक्ट के ऊपर बात किया। कुछ अलमीरा हो गया, सिटिंग कैपेसिटी हो गया, बाहर से एम्बियंस हो गया, बहुत एक माइनर फैक्टर हुआ, मेजर फैक्टर अभी भी नहीं है हॉस्टल को लेकर, लेकिन इससे हमने ये समझा कि अगर माइनर फैक्टर ही इतना जज करें तो हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत जरूरी हो जाती हैं। और खासकर सिटिंग कैपेसिटी, किस प्रकार का सिटिंग कैपेसिटी मिल रहा है, आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे कितना सिटिंग कैपेसिटी बढ़िया होता है।
अब अगर बात कर ले अपने क्लासरूम के बारे में, क्योंकि आधा समय मैंने बताया वहां भी बीतने वाला है, क्लासरूम में आपका एसी प्रोवाइडेड है या नहीं है। क्योंकि देखिए आप किसी भी वेदर में चले जाइए, इंडिया में इस प्रकार का वेदर हमें देखने को मिलता है कि कुछ सीजन्स बहुत ज़्यादा गर्मी वाले होते ही होते हैं। तो एसी अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है, अगर खासकर बड़ा साइज का आपका क्लासरूम है। बड़े साइज के क्लासरूम में क्या होता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठते हैं, गर्मी तुरंत बढ़ती है। और इसी के साथ अगर हम बात कर लें आपके, ठीक है एसी तो प्रोवाइडेड ही है, प्रोजेक्टर्स आज के डेट में होना कंपलसरी है आपके क्लासरूम में। क्योंकि प्रोजेक्टर्स और स्मार्ट बोर्ड्स के बिना आज के डेट में जिस प्रकार से हम मॉडर्न फैसिलिटीज से बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार के टेक्निकल एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम टेक्निकल कॉलेज में जा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी होना मस्ट है। क्यों मस्ट है, चलिए एक बार एक डेडिकेटेड क्लासरूम वाला वीडियो बना देंगे जिसमें छोटे से बड़े हर क्लासरूम के एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर आधा लाइफ आपका कॉलेज लाइफ क्लासरूम में बीत रहा है तो कुछ ना कुछ तो खास होना चाहिए क्लासरूम एंड ओवरऑल एकेडमिक बिल्डिंग में। क्लासरूम हमने समझ लिया, रिसर्च लैब से तो बस ये हम समझ सकते हैं, अगर रिसर्च लैबोरेटरीज लैब की बात कर लें कि मशीनरीज अप टू डेट होनी चाहिए। क्योंकि अप टू डेट अगर नहीं हुआ तो उस लैब का मतलब ही नहीं है। तो अगर रिसर्च पर्पज से जा रहे हैं तो लैब्स मशीनरीज तो बढ़िया होने चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट सोचकर जा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि जिस प्रकार से बाकी हर एक एवरेज स्टूडेंट अपना कॉलेज लाइफ काटने वाले वैसे में काटूंगा, तब तो ठीक है। जो अपना एवरेज रिकॉर्ड्स कॉलेज शो कर रहा है उसी हिसाब से भी आपका भी कॉलेज लाइफ कटने वाला है। लेकिन अगर सोचकर जा रहे हो मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, मुझे रिसर्च वर्क करना है, तो उसके लिए रिसर्च फैसिलिटीज होनी जरूरी है, मशीनरीज होनी जरूरी है, तभी काम हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हम देख कर जाएंगे जिस कॉलेज में अगर हम जा रहे हैं। तो आपके कॉलेज में कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज है या नहीं। अब हम छोटे बड़े अम्यूनिटीज पे अब एंटर करने वाले हैं, जहां पर शायद स्टूडेंट्स ऊपर ऊपर से बस पिक्चर देखते होंगे। कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज का क्या मेन इंपॉर्टेंस है। तो जब मेस का खाना बढ़िया ना हो, क्योंकि यूजुअल तौर पे हमें मेस में एवरेज खाना ही देखने को मिलता है, तो अगर बढ़िया भी मेस का खाना है जो एवरेज हम बोलते हैं, एक पॉइंट पर अगर बोर हो ही जाओगे तो कभी ना कभी कुछ वैरायटी के लिए हमें आपका कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज भी चाहिए होता है। तो कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज है या नहीं है। और देखिए जितने ज्यादा कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज होंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि कुछ ना कुछ हमें कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग प्राइस कुछ देखने को मिलेगा। वरना अगर आपका एक सिंगल किसी स्टोर का मोनोपोली होता है, यूजुअल केस में हम देखते हैं कि मार्केट रेट से थोड़ा महंगा ही देखने को मिलता है। तो खैर ये उतना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता, महंगा एमआरपी उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता। उनके लिए बड़ा फैक्टर हो सकता है जो डे टू डे बेसिस पर इन सभी चीजों को यूज करेंगे। बट देखिए तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में देने वाली होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बस बता रहा हूं कि किस चीज को किस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं। अगर एक कॉलेज में चीजें हम ध्यान दे रहे हैं तो किस चीज को हम कितना हद तक यूज करने वाले, तो उससे हम डिसाइड कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें कब कितना ध्यान देना है। तो कैंटीन्स एंड कैफेटेरिया हमने समझ लिया, हैंगिंग स्पॉट्स हो सकता है घूमने फिरने का, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने का। इसी के साथ अगर हम बात कर ले अपने ऑडिटोरियम, जो कि आज के डेट में बहुत ही बेसिक नीड है, तो ऑडिटोरियम देख लीजिए। अगर कुछ इवेंट कराना हो तो हम कहीं किसी खुले मैदान में न जाने की बजाय अगर ऑडिटोरियम अवेलेबल है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चीज़ें वर्कआउट हो जा रही होती हैं। आपके पास वर्कशॉप कराना, आपके पास सेमिनार्स कराना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। कई बार ऐसे कॉलेज में जहाँ पर ऑडिटोरियम लैकिंग होता है, स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ों का दिक्कत करना पड़ता है, लाइक बहुत सारे आपके मिस मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर एक वेल मैनेज्ड ऑडिटोरियम है तो चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंट बेसिस पर आप चाहो तो एक स्टूडेंट काउंसिल के तौर पे भी चीज़ें करवा सकते हो। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आ जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में अगर ढंग से जज करना है तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आ चुका है, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इन सभी चीज़ों से मोटा मोटी समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक काफ़ी बड़ा पैरामीटर हो जाता है। क्योंकि अगर हॉस्टल लेकर रह रहे हो तब तो आपका पूरा एक घर हो गया। तो घर में जैसे हम देखते हैं कि मेरा लोकेलिटी कैसा है, ये कैसा, वो कैसा है, सब कुछ हम देखते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या क्या एमिनिटीज प्रोवाइडेड है कॉलेज के अंदर। कुछ स्टूडेंट्स चलिए स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल जैसी चीज़ों की एक्स्ट्रा एडेड एमिनिटीज है, लेकिन जिम होना मस्ट है। स्विमिंग पूल से मुझे याद आया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इन सभी चीज़ों में जिम होना बहुत मस्ट है। क्योंकि मैंने ऐसे कॉलेजेस देखे जहां पर जिम नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेज के स्टूडेंट्स जिम करना होता है उन्हें, और बाहर किसी प्राइवेट जिम में जा रहे हैं। तो जिम से भी डिसाइड कर सकते हो। अगर हेल्थ फ्रीक हो, जो कि अगर नहीं भी हो तो बहुत सारे मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स को देखा है, फिर किसी भी कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज में आने के बाद जिम ज्वाइन करते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो जिम से जज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बेसिक नीड हो गई है आज के डेट में इंस्टीट्यूट्स में। आपका लाइब्रेरी काफ़ी बढ़िया होना चाहिए, कम से कम बेसिक नीड्स के बुक जो भी आपके एकेडमिक बुक्स हैं वो तो होने ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक जो आपके इंजीनियरिंग के होंगे आप परचेस नहीं कर रहे होंगे जैसे हम स्कूल में या कोचिंग में किया करते थे। हम लाइब्रेरी से बुक इशू करते हुए काफ़ी महंगे बुक्स होते हैं। कई बार एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के लिए 2-3-4 बुक्स हम रेफर भी कर लेते हैं, तो इतने सारे बुक्स हम खरीद नहीं सकते। तो अगर एक वेल मैनेज लाइब्रेरी नहीं है तो दिक्कत हमें फेस करना पड़ सकता है। देखिए यूजुअल केसेस में आपकी लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं जो भी आपके रिक्वायर्ड बुक्स हैं,
लेकिन कितना स्टॉक है, कितना बड़ा लाइब्रेरी है, ताकि अगर एक टाइम पे 100 बच्चों को सेम बुक की रिक्वायरमेंट है तो उतना अवेल करवा पा रहा है इंस्टीट्यूट या नहीं। नहीं तो कई बार क्या होता है 10-20 स्टूडेंट्स ने पिक कर लिया, अब उसके बाद हम बाकी सारे स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट का वेट करें, जब वो रिटर्न करेगा तब मैं इशू करूंगा। तो इसमें पढ़ाई करने में काफी दिक्कतें होती है, खासकर अगर आप गेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो साथ ही साथ। तो इसी के साथ अगर हम बात कर लें, लाइब्रेरी प्रॉपरली प्रोवाइडेड नहीं है तो हम ई बुक्स के सहारे बैठे रहते हैं, जो कि काफ़ी एक दिक्कत वाला पॉइंट भी बहुत बार हो जाता है। कई बार हर किसी बुक के ई बुक्स मिल पाने, पीडीएफ मिल पाने पॉसिबल नहीं है। ई बुक से और पीडीएफ से पढ़ना उतना फिजिबल नहीं होता जितना कि अगर हम एक फिजिकल बुक से, एक हैंड बुक से पढ़ पाएं। और अगर इन सभी का एक ओवरऑल पिक्चर भी लेना हो, मेरा इंस्टीट्यूट ओवरऑल किस प्रकार से दिखता है, किस प्रकार के बिल्डिंग्स दिखते हैं, किस प्रकार का मेकओवर किया गया है, तो अगर आप एक ओवरऑल बाहर से खड़े होकर भी पिक्चर लेने की कोशिश करो तो उससे आपको एक सेंस ऑफ प्राउड आता है। अगर आपका जो कॉलेज है काफ़ी बढ़िया दिखने में हो तो इससे आपको, मैंने शुरू में बोल दिया, लगता है कि अच्छा हाँ मैंने इतना बड़ा कुछ काम किया है, मैंने इस प्रकार के कुछ अपने कॉलेजेस क्रैक किए, इस प्रकार के कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, और इसके बाद लगता है कि हाँ मैं एक ढंग के कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। कम से कम अगर इससे आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हो, तो ये जरूर होगा कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो स्टूडेंट्स कई बार गालियां देते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने बिल्डिंग्स को। तो स्टूडेंट को कम से कम एक्सपेक्टेशन होती है कि जहां जा रहे हैं हमें एक बढ़िया माहौल देखने को मिले। देखिए घर को अगर हम अक्सर सजाते हैं, जहां हम रह रहे हैं अगर उस जगह को सजा रहे हैं, रूम को बढ़िया से डेकोरेट कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं होता। लेकिन किस प्रकार का एक खुशनुमा माहौल मिल रहा है जिसके ऊपर हम इतने ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो सेम फीलिंग हमें एक कॉलेज में भी मिलने वाली, क्योंकि 4 साल के लिए आपका एक घर होने वाला है कॉलेज। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी पे डिस्कस करने की कोशिश की है। इसमें जितने भी हमने छोटे छोटे आज की डेट में सिंगल पॉइंट्स कवर किए, मैं ट्राई करूंगा कि उन सभी पॉइंट्स का एक एक टॉपिक पकड़ूं और उसके ऊपर डिटेल में बात करूं कि अच्छा इस चीज का किस एस्पेक्ट, किस तरीके से हम यूज कर रहे होते हैं, कितने डिटेल में, हर छोटे से बड़े पॉइंट्स, ताकि अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी कॉलेज को जज करना हो तो आपके पास एक पूरा डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो हो जिसमें आप ढंग से किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक डिपार्टमेंट, किसी भी एक कॉलेज के पर्टिकुलर सेगमेंट को हम ढंग से समझ सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आप अगर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार का है, और अगर मैंने कोई पॉइंट्स मिस आउट कर दिए हो जिस पर स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हो सकता है इसका पार्ट 2 वीडियो भी आ जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा इसके साथ आपका सबसे मेन पॉइंट मिस हो गया, आपके वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, क्योंकि वाटर फैसिलिटीज सबसे बेसिक नीड है और इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के डेट में काम चल नहीं सकता। और इसी के साथ आपका वाईफाई, क्योंकि डे टू डे बेसिस में आज की डेट में वाईफाई और इंटरनेट के बिना काम नहीं चल सकता। एंड आपके लैंड फैसिलिटीज हॉस्टल रूम में किस प्रकार के हैं, एंड बाकी कैंपस एरिया में किस प्रकार की चीजें, तो इन सभी चीजों पे भी हमें ध्यान देना है आज के डेट में। तो आज के इस वीडियो में इतने हैं। जो भी स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिए। आज के इस वीडियो में इतने ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।